नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप 2026 में ज़मीन खरीदना सोच रहे हैं, अगर खरीदने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 2026 में अब ज़मीन खरीदेंगे, तो बताया गया है कि अब जो है सो आपका 1 अप्रैल से आपका जो है सो ज़मीन का रजिस्ट्री का प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा और आपका जो है सो अभी मान लीजिए 500 रुपया लगता था, तो अब आपको 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि अब 1 अप्रैल से आपके जमीन का रजिस्ट्री का जो है सो रेट भी बढ़ जाएगा और उसका तौर तरीका भी बदल जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप 2026 में जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आखिर किन किन बातों पे ध्यान रखें। अगर आप अपने जमीन का मोटेशन कराना चाहते हैं, दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो जमीन खरीद रहे हैं उसका मालिकाना हक सिर्फ आपके पास रहे, ये नहीं कि आप जिससे जमीन खरीद लिए उस मालिक अभी भी वही है, आप रजिस्ट्री करा लिए हैं, पेपर लेके घूम रहे हैं, इससे काम नहीं होने वाला है। आपको रियलिटी जानना होगा। अगर आप आज 2026 में आज के समय में जमीन खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए, सबसे पहले अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो जो भी विक्रेता है, विक्रेता का सबसे पहले आपको विक्रेता का जमाबंदी चेक करना है कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी है या नहीं है। जिससे भी आप जमीन खरीद रहे हैं उस विक्रेता को यह चेक करना है कि आप जिससे जमीन ले रहे हैं, पहली चीज कि उसके नाम से जमाबंदी है नहीं है। दूसरी चीज आपको चेक करना है कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज चेक करना भी बहुत अनिवार्य है। अगर आप चेक नहीं करते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, तो इसके बाद फिर आपको दाखिल खारिज मोटेशन में फिर आपका चप्पल घिस जाएगा और बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होगा। इसके बाद भी आपका मोटेशन नहीं हो पाएगा, फिर आप जमीन का असली मालिक नहीं कहलाएंगे। इसके बाद देखिए, आपको पहले हम बताए 1 नंबर में कि आपको चेक करना है जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी है नहीं है। दूसरी चीज, उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरी चीज, आपको यह भी चेक करना है कि आप जिस भी विक्रेता से जमीन खरीद रहे हैं उसके जमाबंदी में जितना आप जमीन खरीद रहे हैं उतना जमाबंदी में जमीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप 5 कट्ठा ले रहे हैं तो उसके जमाबंदी में 5 कट्ठा है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। और चौथी बात, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो उस समय आपको ये भी देखना है कि उसका जो जमाबंदी है उसके जमाबंदी में खाता खेसरा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी चीज देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज के समय में, अभी के समय में जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि सारा काम अब आपका डिजिटल तरीके से हो रहा है और डिजिटल दुनिया में आपका हर चीज करेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आप जैसे ही मोटेशन दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले आपको ये सब चीज़ों को चेक करना जरूरी है। और आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए अगर उसका जमाबंदी में मान लीजिए खाता खेसरा नहीं है, तो सबसे पहले उसको बोलिए कि तुम जो है सो परिमार्जन करके इसको आप अपना सुधार करवा लीजिए। जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसको बोलिए कि आप परिमार्जन करा लीजिए और आपका जो जमाबंदी में खाता खेसरा नहीं है वो अपडेट हो जाएगा। 15 से 20 दिन में अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप उस जमीन को खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं, आपका मोटेशन आसानी से हो जाएगा। अब आप बात समझिए कि आखिर कौन सा जमीन को नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, कोई भी जमीन खरीदने से पहले आपको चेक करना है उसका पेपर, उसका कागजात सही है या नहीं है, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, अगर आप किसी तरीके से फर्जी जमीन को खरीद लेते हैं या कोई डुप्लीकेट केवाला बना लिया है, डुप्लीकेट पूरा पेपर आपको दे दिया, आपने जमीन को खरीद लिया और आपका आप मोटेशन नहीं हो रहा है, आप भटक रहे हैं, इसके लिए आप न्यायालय में भी जाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और वो जो जमीन है, अगर वो सरकारी जमीन है तो वो जमीन भी सरकार का हो जाएगा और आपका सालों का पैसा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपका मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप 2026 में जमीन खरीदने जाते हैं तो ये चीज चेक करना बहुत अनिवार्य है कि जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं जमीन उसके नाम से है या नहीं है। अगर उसके नाम से जमीन नहीं है, अगर उसके पिताजी के नाम से जमीन है तो वो ऑनलाइन में है या नहीं है, ये भी देखना है। अगर जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम पे नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन उसके अगर पिताजी के नाम से है या दादाजी के नाम से है तो उसका जमाबंदी ऑनलाइन में होना चाहिए। इसके बाद ही आप जमीन खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा समस्या होगा, आप दाखिल खारिज उसका मोटेशन नहीं करा पाएंगे। दूसरी चीज देखिए, जमीन खरीदने के लिए क्या होता है ना, लोग लाखों
लाख रुपया खर्च करते हैं और सालों का कमाई खर्च कर देते हैं, जो एक एक रुपया करके क्या करते हैं, कमा करके जमा करते हैं, तब कोई 5 धूर 10 धूर जमीन लेता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि आप जिससे जमीन ले रहे हैं वो जमीन सही है या गलत है। तो सही सिंपल तरीका है, आपको मालूम नहीं है तो आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाइए और उसको बोलिए इस जमीन को हमको चेक कर दीजिए खाता खेसरा से, ये जमीन जो है सही है कि गलत है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर अगर उसका जमीन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उस जमीन को मत खरीदिए, क्योंकि वो जमीन में हो सकता है आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब समझिए कि जिनका जमाबंदी ऑफलाइन में है, जिसके नाम से जमीन है वो बेचना चाहता है लेकिन उसका जमाबंदी ऑफलाइन में है, तो कैसे बेचेगा। तो अब 2026 में नए रूल के हिसाब से जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, सबसे पहले उसको बोलिए कि आप परिमार्जन करिए। परिमार्जन करने के बाद उसका जो है सो सारा कुछ ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन अपडेट होने के बाद आप उस जमीन को खरीद लीजिए। इसके बाद ही आपके जमीन का दाखिल खारिज होगा, मोटेशन होगा। अन्यथा आप जमीन तो खरीद लेंगे लेकिन आपके जमीन का मोटेशन नहीं होगा, तो आप असली मालिक जो है उस जमीन का नहीं कहलाएंगे। क्योंकि देखिए, आप सिर्फ डीड पेपर लेने से, रजिस्ट्री करा लेने से आप उस जमीन का असली मालिक नहीं कहला सकते हैं, जब तक कि आपका दाखिल खारिज मोटेशन नहीं होता है। दाखिल खारिज मोटेशन का मतलब ही समझिए। दाखिल खारिज मोटेशन का मतलब होता है कि आप जो है सो जमीन खरीद रहे हैं, हम जमीन बेच रहे हैं, तो हम क्या किए, खारिज कर दिए, और आप क्या किए, दाखिल कर लिए। यानी कि दाखिल और खारिज का शाब्दिक अर्थ अगर बताया जाए तो ये है कि दाखिल खारिज का मतलब होता है कि हम अगर जमीन बेच रहे हैं, आप जमीन खरीद रहे हैं, तो हम क्या किए, खारिज कर दिए, आप दाखिल कर लिए, तो उसी को दाखिल खारिज बोला जाता है। और दाखिल खारिज में होता क्या है, जैसे हमारे नाम से जमाबंदी में, हमारे नाम से मान लीजिए 10 कट्ठा का प्लॉट था, हम 5 कट्ठा बेच दिए, तो 5 कट्ठा हमारे नाम से कट करके आपके नाम से एक नया जमाबंदी बन जाएगा 5 कट्ठा का। तो दाखिल खारिज में यही होता है। इसीलिए अगर आप 2026 में जमीन खरीद रहे हैं तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा।